मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं हमारा व्याकरण का पाठ अलंकार, है ना। अलंकार के अभी तक हम 2 वीडियो देख चुके हैं, 2 भाग हम इसके देख चुके हैं ना। पहले भाग में हमने देखा था कि अलंकार होते क्या हैं और अलंकार का प्रयोग किस तरह से करना है और उसकी आवश्यकता क्या है काव्य में, है ना। किसी कविता में अलंकार की क्या आवश्यकता है, यह बात तो हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि अलंकार के कितने भेद हैं, है ना। तो अलंकार के 3 भेद हमने देखे हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो हमने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था कि शब्द अलंकार क्या है, जहाँ शब्दों से सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा हो या काव्य में सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा हो, वहाँ हमारा शब्द अलंकार था। ठीक है, अब हमने शब्द अलंकार के भी भाग देखे हैं, है ना। शब्द अलंकार के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये जो है वो अलंकार के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं और कुछ अर्थ अलंकार के भी प्रकार हैं, है ना। तो आज हम शब्द अलंकार के प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द अलंकार को पूर्ण रूप से आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार में सबसे पहला प्रकार हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये हमारा अनुप्रास अलंकार। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है और इसे समझना है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आज समझ लिया तो हमें आगे आने वाली क्लासेस में इसमें दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और आपके जो दिसंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसमें भी आपको 15 नंबर की सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर कम नहीं होते हैं, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना है और ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? कविता में जहाँ समान ध्वनियों, वर्णों अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति होती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है ना। कविता में कोई सी भी कविता है, अगर वहाँ पर समान अक्षर, समान वर्ण, समान शब्द या ध्वनियाँ रिपीट हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही, उनकी एक क्रम से वो आ रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, है ना। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, हमारे पास है कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी केरी, है ना। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी केरी। अब ये हमारे पास उदाहरण है ना। इस उदाहरण में क्या है कि क की पुनरावृत्ति हुई है ना। कोयले और कदम्बन, कोयले और कदम्बन में हम जब देखते हैं तो क वर्ण जो है, क अक्षर जो है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। वो हर दोनों शब्द के पहले वाले में आया है ना। कि कदम्बन में देखे तो क सबसे पहले है और कोयले में देखे तो क पहले है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ना। चलिए अनुप्रास अलंकार को और थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अनुप्रास का अर्थ है ना। या अनुप्रास का यदि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें या इसको वर्ण विच्छेद करें, अलग अलग वर्णों में इसको लिखें, तो क्या लिखते हैं कि अनुप्रास का विच्छेद करने पर अनु, धन, प्र, धन, आस प्राप्त होता है। अनु का अर्थ वर्णनीय। अब जो अनु है, अनु का अर्थ होता है वर्णनीय, रस के अनुकूल, जिस रस का वर्णन किया जा रहा है उसके अनुकूल। प्र का अर्थ है निकट, प्र शब्द जो है, प्र अक्षर जो है इसका अर्थ है निकट, पास में, करीब में। तथा आस का अर्थ है बार बार रखा जाना, है ना। आस का अर्थ होता है बार बार रखा जाना, है ना। तो इस प्रकार जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है ना। कि जहाँ पर किसी रस के वर्णन किया जा रहा हो और कोई शब्द
बार बार उस पर करीब में रखा जा रहा हो या बार बार एक ही शब्द को रखा जा रहा हो तो वहाँ पर होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, है ना। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं इसमें। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, है ना। एक उदाहरण और पढ़ते हैं कि बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। अब यहाँ पर देखते हैं पद, पद में पहला अक्षर प है, पदुम में पहला अक्षर प है, परागा में पहला अक्षर प है ना। तो यहाँ पर प की पुनरावृत्ति हुई है। चलिए आगे देखते हैं कि दूसरा वाला उदाहरण और देखते हैं कि सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब यहाँ पर देखिए सुरुचि में स, सुवास में स, सरस में स, यहाँ पर है ना पहले अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण हम हमारी पाठ्य पुस्तक से देखते हैं। हमने जो पाठ पढ़े हैं, जो हमने कविताएं पढ़ी है, उनमें से हम देखते हैं कुछ उदाहरण, है ना। कि देखते हैं कि पाठ हमारा साखिया एवं शब्द कबीर का लिखा हुआ है ना। साखिया एवं शब्द आप खोलकर देखेंगे आज, और उसमें आप देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पर सोई संत सुजान जो शब्द है उसमें स की पुनरावृत्ति हुई है। तीनों में देखते हैं कि सोई में सबसे पहले स है, संत में सबसे पहले स है, सुजान में सबसे पहले स है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए दूसरा और उदाहरण देखते हैं कि वाक ललितदत्त का लिखा हुआ वाक जो है हमारा पाठ है ना। हमने पढ़ा है कि ललितदत्त जो है वो कश्मीर की मीरा कही जाती है, उसके बारे में हमें पढ़ा है। उसमें एक है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, एक लाइन थी सुषुम सेतु पर खड़ी थी, है ना। तो सुषुम में स सबसे पहले है, सेतु में स सबसे पहले है, तो यहाँ पर दोनों की पुनरावृत्ति हुई है, दोनों शब्दों में स की पुनरावृत्ति हुई है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और देखते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की, है ना। अब ये हमारा सवैये का है, रसखान का लिखा हुआ सवैया जो है उसको भी पढ़ेंगे, वहाँ पर ये उदाहरण देखेंगे तो हमको मिलता है कि करो मिली कालिंदी कूल कदम की, है ना। अब कालिंदी में क सबसे पहले है, कूल में क सबसे पहले है, कदम में क सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, बार बार क शब्द को लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार, है ना। तो इतने हम 5 उदाहरणों से हम पता है, 5-6 उदाहरण हमने अभी देखे हैं। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि जहाँ कहीं या कविता के जिस पंक्ति में शब्दों की, वर्णों की, अक्षरों की या ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती हो या आवृत्ति होती हो या बार बार दोहराए जा रहे हों, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है ना। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा भी हमने देखी है कि जहाँ जिन शब्दों में या पंक्तियों में वर्णों की, ध्वनियों की या अक्षरों की पुनरावृत्ति की जाती हो या आवृत्ति की जाती हो या बार बार दोहराया जाता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने 6 उदाहरण के माध्यम से अनुप्रास अलंकार को समझने की कोशिश की है, उन्हें आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और साथ ही आपको यह भी इसके साथ ही 2 उदाहरण अपने मन से लिखने हैं, है ना, कि जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हुई हो, जहाँ पर अक्षरों की, ध्वनियों की पुनरावृत्ति हुई हो, जहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जा रहा हो, ऐसे कम से कम 2 उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम यमक अलंकार पढ़ेंगे, है ना, फिर श्लेष अलंकार भी पढ़ेंगे। इस तरह से हम हर अलंकार को, हर भाग को अलग अलग पढ़ेंगे ताकि हम उसे समय दे सकें और बहुत अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, थैंक यू।